बीजेपी ने चंडीगढ़ लोकसभा सीट के लिए अपनी उम्मीदवार बदलकर संजय टंडन को चुना है, जिससे पार्टी के अंदर और स्थानीय गुटों में खलबली मच गई है। संजय टंडन, जिनके पिता बलरामजी दास टंडन पंजाब के एक प्रमुख बीजेपी नेता और पूर्व छत्तीसगढ़ राज्यपाल थे, चंडीगढ़ बीजेपी के लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। इस निर्णय से पता चलता है कि बीजेपी ने चंडीगढ़ की राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने या अंदर की फ्रैक्शनल तनाव को संभालने के लिए रणनीति में परिवर्तन किया है। किरण खेर को हटाने का निर्णय स्थानीय समर्थन को महत्वपूर्ण बनाने या अंदर की विवादित राजनीतिक स्थिति को सुलझाने के लिए किया गया हो सकता है। किरण खेर ने पिछले 2 चुनावों में सीट जीती, लेकिन कुछ गुटों के द्वारा पराया घोषित होने के बावजूद वह मतदाताओं में अपनी प्रियता को बनाए रखी। टंडन को उत्तरदायित्व में लेने का निर्णय पार्टी के आदर्शों को मजबूत करने के प्रयासों का परिचायक हो सकता है। संभावना है कि स्थानीय प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने या आंतरिक दलदल को संभालने के लिए किया गया हो। इस निर्णय के परिणाम को देखने के लिए आने वाले चुनाव महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि यह निर्णय सीट के प्रति चुनावी उत्साह और पार्टी की स्थिति पर सीधा प्रभाव डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार की आधारित पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ उत्तराखंड सरकार के लापरवाही के लिए कड़ी टिप्पणियां की है। यह टिप्पणियां भारतीय चिकित्सा संघ (IMA) के 3 साल की लड़ाई के बाद आई हैं, जिसमें ये निराधार दावे करते हुए आए हैं कि कोरोनिल जैसी दवाओं से कोविड-19 का इलाज हो सकता है। फरवरी 2021 में कोविड की डेल्टा लहर ने प्रकट होने से पहले ही रामदेव ने पतंजलि का कोरोनिल लॉन्च किया, जिसे उन्होंने कोविड-19 के लिए पहली साक्ष्य आधारित दवा कहा। इस लॉन्च में तब के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी शामिल थे। IMA ने यह कहकर आश्चर्य व्यक्त किया कि WHO प्रमाणपत्र के लिए बताया गया भ्रामक दावा कैसे उस समय किया गया जब स्वास्थ्य मंत्री उपस्थित थे। सुप्रीम कोर्ट ने परिवहन और इंडिया को देखकर स्थानीय अधिकारियों की बेपरवाही की तारीफ की और रामदेव और बालकृष्ण की माफी को खारिज किया। कोर्ट ने कहा कि वह 16 अप्रैल को आदेश पास करेगी। दिल्ली पुलिस ने एक कोर्ट को बताया कि पूर्व JNU छात्र उमर खालिद ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपने पक्ष में एक झूठा कथन बयाया है। 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में उसकी जमानत की मांग के खिलाफ उसके खिलाफ बयान पूरे किए गए हैं। खालिद को 2020 के पूर्व उत्तर पूर्वी दिल्ली के संघर्षों के पीछे एक बड़े षड्यंत्र के आरोप में शामिल किया गया है। उसे कड़े तौर पर असंवैधानिक गतिविधियों निवारण अधिनियम UAPA के तहत किया गया है। मंगलवार को खालिद की जमानत की मांग के खिलाफ तर्क बनाए गए थे, जो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बजपाई के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। विशेष सार्वजनिक अभियोजक अमित प्रसाद ने कहा कि खालिद के मोबाइल फोन डेटा से पता चला कि उनका संपर्क कुछ अभिनेताओं, राजनेताओं, क्रांतिकारियों और प्रमुख व्यक्तित्वों के साथ था और उन्होंने कुछ समाचार पोर्टलों के लिंक भेजे थे। ये लिंक उनकी सोशल मीडिया खातों पर साझा करने के लिए भेजे गए थे ताकि एक विशेष कथन को सेट किया जा सके और इसे बढ़ावा दिया जा सके। इन लोगों के साथ उनके चैट्स को उदाहरण के रूप में उठाते हुए प्रसाद ने कहा कि खालिद षड्यंत्र के हिस्से के रूप में अपना कथन बढ़ाया। विशेष सार्वजनिक अभियोजक ने अदालत में एक वीडियो क्लिप भी चलाया, जिसमें खालिद के पिता को एक समाचार पोर्टल के द्वारा साक्षात्कार दिया जा रहा था। अदालत में उन्होंने कहा कि उनके पिता ने पोर्टल को बताया कि उन्हें सर्वोच्च न्यायालय पर भरोसा नहीं है और इसलिए वे ट्रायल कोर्ट के पास आए हैं। यह उनके पक्ष में एक कथन बना रहे हैं। भखारा क्षेत्र में एक घटना की दास्तान खुद भयावह है, जहां एक स्कूल बस कंडक्टर ने एक 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा को अपहरण करके 15 दिनों तक उससे दुष्कर्म किया। भखारा पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के अनुसार नाबालिग छात्रा रोजाना अपने गांव से भखारा के एक प्राइवेट स्कूल जाती थी। वहां के बस कंडक्टर अमन देशमुख ने उससे प्यार का प्रस्ताव किया। कुछ दिनों बाद उसने उसे अपहरण कर लिया और फिर उससे 15 दिनों तक दुष्कर्म किया। इसके बाद
छात्रा के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ धारा 363, 366, 376 और पास्को एक्ट 4810 के तहत कार्रवाई की जा रही है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के कनीना गांव के निकट एक स्कूल बस का एक भयानक हादसा हो गया है। यह घटना शुक्रवार की सुबह हुई। प्राथमिक जानकारी के अनुसार इस हादसे में 5 छात्रों की मौत हो गई और 15 छात्रों के घायल होने की रिपोर्ट मिली है। भारतीय एक्सप्रेस के स्रोतों की रिपोर्ट के अनुसार यह बस महेंद्रगढ़ के जीआरएल स्कूल की है। यह बस सुबह स्कूल लेने के लिए छात्रों को ले जा रही थी। इस बार जब ड्राइवर ने बस को ओवरटेक करने की कोशिश की तो उन्हें नियंत्रण खो दिया और बस पलट गई। इस हादसे में 5 छात्रों की मौत हो गई जबकि 15 छात्रों के घायल हो गए। घायल छात्रों को तत्काल निकटतम सरकारी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। कहा जा रहा है कि इस बस में कक्षा 10 में पढ़ने वाले कुल 35 से 40 छात्र हैं। इसी बीच जैसे ही जानकारी मिली, पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच का काम शुरू कर दिया। अभी तक छात्रों की पहचान नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि इस हादसे में बस ड्राइवर भी घायल हो गए हैं। मुंबई पुलिस ने हार्दिक पंड्या के स्टेप बरोठेर वैभव पंड्या को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया। एनआई ने रिपोर्ट किया है कि वैभव ने हार्दिक पांड्या और उनके भाई कृणाल पांड्या को बिजनेस में लगभग 4 करोड़ का धोखा दिया है। मुंबई पुलिस के अनुसार वैभव ने यह धन एक साझेदारी फर्म से उद्धार किया और इससे हार्दिक पांड्या और उनके भाई कृणाल पांड्या को नुकसान पहुंचाया। ईओडब्ल्यू की आधिकारिकों ने बताया कि वैभव को 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया और उसे धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों के तहत कार्रवाई की जा रही है। तीनों भाइयों ने साल 2021 में एक पॉलीमर व्यवसाय स्थापित किया था। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार साझेदारी डील में यह था कि पांड्या भाई 40% पूंजी निवेश करेंगे जबकि वैभव 20% निवेश करेगा। लाभ भी इसी प्रकार से बांटा जाएगा। हालांकि वैभव ने इस समझौते को तोड़ दिया और एक और फर्म खोल लिया जो वही व्यापार कर रही थी, लेकिन पांड्या भाइयों को सूचित नहीं किया, जिससे समझौता तोड़ा गया। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।